Hello dear students, you are most welcome in your YouTube channel Toppers Factory and in this video we will continue our chapter chemical bonding। तो बच्चों इसके पहले हमने सीखा था आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। और आज हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चों, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम एक कंपाउंड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। आयनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो, हम दोनों के लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप लोगों को एक चीज पता होना बहुत जरूरी है, जो क्या है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5। इस तरह से मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादातर यूज में आते हैं, उनके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप लोग सही लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग सीखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। बहुत बेसिक कंपाउंड के साथ हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है क्या, H2O वाटर। तो इसमें बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो मैं क्या करूंगा, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट बना दूंगा। आ रही बात समझ में, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने मैं डॉट यहां पर बना दूंगा उसके आसपास। अब हाइड्रोजन है कितने, देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो एक हाइड्रोजन हो गया ये जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन ये। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 1 डॉट मैंने बनाया। चाहूं तो मैं दूसरे एटम के लिए डॉट की जगह क्रॉस भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये 6 है, इसमें ऑक्टेट करना है भाई, कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है सर। तो ये क्या करेगा, एक की शेयरिंग इससे करेगा, एक की शेयरिंग इससे करेगा। तो देखिए इसको बनाने से हुआ क्या, हाइड्रोजन का हाल देखिए क्या है, इसमें 1 तो ऑलरेडी था, 1 शेयर कर लिया यानी 2 हो गए, ड्यूप्लेट कंप्लीट स्टेबल हो गया ये हाइड्रोजन भी। इस ऑक्सीजन के हाल देखिए, इसमें ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे और जब इसने बॉन्ड बना लिया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आती बात समझ में। तो ये है वाटर का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलिए अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर में मैं एक बात और आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर जगह ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। बहुत सारी जगह ऐसे आएंगे जहां ऑक्टेट रूल ब्रेक होते हुए भी देखा जा सकता है। उसका रीजन क्या है बच्चों, उसका रीजन है किसी भी एटम की यानी कि एलिमेंट की कोवेलेंसी। जैसे हम बोलते हैं सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो यानी कि जनरली ये 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है बच्चों 6, यानी कि सल्फर 6 बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकता है। कैसे, चलिए हम देखते हैं। अगला कंपाउंड है मेरे पास जैसे H2SO4, इसका मुझे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सेंट्रल एटम हो गया सल्फर, इसके आसपास कितने 4 ऑक्सीजन एटम मुझे बनाने होंगे, ये मैंने बना लिया। और 2 है बच्चों क्या, हाइड्रोजन यहां ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। आप ये ध्यान रखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जय और वीरू है। कैसे, इनकी दोस्ती बड़ी गहरी है, ये हमेशा एक साथ ही चलते हैं। हाइड्रोजन तभी अलग से बॉन्ड बनाएगा, मतलब ऑक्सीजन के अलावा किसी और से तभी बॉन्ड बनाएगा जब बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। अब लगता होगा सर ये हाइड्रोजन इसी ऑक्सीजन के पास क्यों, यहां क्यों नहीं जा सकता। अरे भाई जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी के भी पास बनाओ, आपकी मर्जी। तो हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 डॉट बनाऊंगा मैं। ऑक्सीजन में होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम बनाएंगे कितने डॉट बच्चों, 6 डॉट्स। फिर सल्फर में भी 6, ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं, और इस तरह से हम हर एक एलिमेंट में जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने डॉट बना देंगे। आती बात समझ में। अब इसमें एक डॉट यहां भी आएगा। अब क्या होगा, अब पहले एक की शेयरिंग हो गई, यहां पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये इससे भी शेयर कर लेगा, फिर ये इससे भी शेयर कर लेगा और इससे भी। तो आप देखिए इसके 2 हो गए, इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए, 8 2, यानी ये वाले जो एटम्स हैं ये सब तो कैसे हो चुके हैं भाई साहब, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इनका पेट भर चुका है। लेकिन
ये दो अभी भी देख रहे हैं उम्मीद लगा के कि हमसे भी काश कोई शेयरिंग कर लेता, कोई हमसे भी बॉन्ड बनाता। तो सल्फर, जैसा कि मैंने बताया, पहले हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड कि सल्फर यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर कब बना रहा था, जब हम इसकी कोवेलेंसी 6 लेकर के नहीं चल रहे थे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड भी बना सकता है, उसकी कोवेलेंसी 6 होती है मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो ये क्या करेगा, इससे भी डबल बॉन्ड बनाएगा और इससे भी डबल बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन सल्फर का क्या, सल्फर में तो 6 ऑलरेडी थे, 6 शेयर कर लिए, यानी कितने 12 हो गए। ऑक्टेट रूल ब्रेक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑक्टेट रूल को लेकर ही नहीं पकड़ के बैठ जाना कि नहीं भैया मैं तो ऑक्टेट से ही काम चलाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, ऑक्टेट रूल ब्रेक हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो H3PO4 इसका भी हम बना करके देख सकते हैं। तो फास्फोरस जो है बच्चों, फास्फोरस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5। देखिए अब अभी आपको तो पता नहीं है कहाँ डबल बॉन्ड बनना है कहाँ ट्रिपल, आप 5 रैंडम बना लो। जब आप आसपास के एटम बनाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ डबल बॉन्ड बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। और 4 तो है भैया ऑक्सीजन, 4 हम ऑक्सीजन ले लेंगे। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, देखना ये H2SO4 अलग है ना। अब ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात तो अब आपको पता चल चुकी है। फिर इस ऑक्सीजन में भी 6 होंगे, डॉट की जगह ऐसे क्रॉस भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए और बचे 3 हाइड्रोजन, तो 3 जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ, अपने जय और वीरू हैं ये तो ये हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन के साथ। फिर यहाँ पर 6 नहीं हो पाए हैं ना, 5 है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ। बोलिए समझ में आता है। अब हाइड्रोजन नहीं है तो ये तो बेचारा फास्फोरस से ही अपनी भूख को पूरा करेगा, यानी फास्फोरस के थ्रू बॉन्ड बनाकर ही ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो पहले ये ऑक्सीजन बना लेगा बच्चों हाइड्रोजन से एक बॉन्ड, ये फास्फोरस एक सिंगल बॉन्ड इससे बना लेगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, इस तरह से देखिए। और ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन से भी सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन सबका जिन ने अभी बॉन्ड बना लिया है उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। फास्फोरस का भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन जैसे सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, उसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 6 होती है, फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 5, ठीक है ना। तो ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब हमें यहां बनाना है और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इससे क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तो ऑक्टेट हो चुके हैं कंप्लीट। बचा कौन, फास्फोरस। तो फास्फोरस में आप देख सकते हैं 5 ऑलरेडी थे, 5 शेयरिंग से आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल फेल होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये ऑक्टेट रूल को भी ब्रेक कर सकता है। तो देखिए अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जरूरी नहीं है हर जगह ऑक्टेट रूल फॉलो किया जाए, यानी ऑक्टेट रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो अभी हम इसी वीडियो में आगे कवर करेंगे। पहले ये देखिए आपको समझ में आता है। चलिए अब मैं थोड़े और लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बताऊं, उसके पहले हम एक छोटी सी चीज और सीखते हैं जो आपको बहुत काम पड़ेगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में। वो है क्या बच्चों, फॉर्मल चार्ज। तो चलिए पहले फॉर्मल चार्ज को मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, क्या होता है फॉर्मल चार्ज, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज देखिए, अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें तो ठीक ठीक, लेकिन अगर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग कर दिया और वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो कई बार होता क्या है, वहां पर एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के थ्रू होता है। जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिससे इलेक्ट्रॉन गया उसमें पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आया उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए O3 है, ओजोन। O3 में क्या होता है बच्चों, 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। अब ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बनाने हैं। तो ये 6 डॉट इसमें है, 6 डॉट इसमें है और 6 डॉट है इसमें, ठीक है ना। फिर अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो कर लेगा इससे शेयर। अब दूसरी बात क्या होती है, ये इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। अगर लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ले लिया। समझना क्या था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इन दोनों के तो हो गए थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से इसने उधार ले लिया और इससे एक शेयरिंग भी कर ली। तो देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसने लिया है तो इसमें आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया इसका क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करता हूं तो यहां पर कई बार कोई चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब ये चार्ज बताता है बच्चों कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई या नहीं। कैसे, देखिए ऑक्सीजन तो मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बनाता है, यहां 3 बना दिया, यानी जरूरत से ज्यादा बॉन्ड बना लिया, तो यहां पर पक्का मान करके चलिए कि फॉर्मल चार्ज आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फॉर्मल चार्ज होता क्या है, कैसे इसे निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज कुछ नहीं, बहुत आसान। जब एक एटम फ्री स्टेट में, एक एटम है फ्री स्टेट में, किसी और से बॉन्ड नहीं बनाया, उसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड फॉर्म में यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जितने उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो, समझना आप, फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे ही हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो क्या होगा, इट इज द डिफरेंस। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा मत सोचना आप कि ये क्वेश्चन पूछ ले फॉर्मल चार्ज क्या है, डेफिनेशन लिखने को, ये सब नहीं आता। ये हमें पता होना चाहिए फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं ताकि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही से लिख सकें। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट ऑफ एन एटम। एक एटम है भैया, जब उसमें फ्री स्टेट में अकेला था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड बॉन्डेड फॉर्म में, यानी कि ये बॉन्डेड फॉर्म में जितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसे यहां पर लेंगे। यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड with it in Lewis dot structure, its Lewis dot structure तो बच्चों आपको बात समझ में आई होगी या शायद नहीं भी आई होगी। डेफिनेशन पढ़े, ये रटना वटना नहीं है भैया, लेकिन एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आएगी। देखिए मान लीजिए मुझे ये नहीं पता कि इसका चार्ज कितना आ रहा है, अब मैं निकालूंगा कैसे, कि मुझे नहीं पता कि भैया फॉर्मल चार्ज किसमें, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, मुझे नहीं पता। चलो हम निकालना सीखते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन नंबर 1, दिस इज ऑक्सीजन नंबर 2 एंड दिस इज ऑक्सीजन नंबर 3, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला, एक जादुई फॉर्मूला जिससे आप फॉर्मल चार्ज आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा V का मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस 2 इंटू लोन पेयर आप जानते हैं, मैंने बताया हूं आपको कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। और एक गलती जो बहुत बच्चे करते हैं, लोन पेयर में एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक लोन पेयर है। पेयर बोल रहे हैं ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, यानी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन बताइए फॉर्मल चार्ज निकालना है भैया हमें यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। V क्या है यहाँ पर, V है नंबर ऑफ वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट यानी जब एक एटम फ्री है उस समय जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है V। तो चलिए ये हमारा ऑक्सीजन है, बताइए इसमें फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 माइनस 2 इंटू लोन पेयर, बताइए इसमें कितने लोन पेयर 1 2 लोन पेयर है, माइनस बॉन्ड पेयर इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये, यानी कि 2। बोलिए कोई दिक्कत, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0, यानी फर्स्ट ऑक्सीजन पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। चलिए अब इसे देखते हैं हम सेकेंड ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो देखिए सेकेंड ऑक्सीजन में क्या है, जब ये फ्री स्टेट में है तो 6 होते हैं, ये तो आपको पता चल चुका है। अब इसमें 2 इंटू लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने बच्चों, इसमें एक ही ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है यही लोन पेयर है, तो 1 पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो देखिए बॉन्ड 1 2 3, देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स, सो इट इज 3। तो ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा +1, ठीक है ना, यानी इसमें जो फॉर्मल चार्ज आना है दैट इज +1। तो देखिए फॉर्मल चार्ज हमें बता क्या रहा है, +1 मतलब इसने किसी को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, थर्ड ऑक्सीजन के लिए और देख लेते हैं। थर्ड ऑक्सीजन के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। थर्ड ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी फ्री स्टेट में कितने होते हैं, 6 माइनस 2 इंटू लोन पेयर 1 2 3, देयर आर 3 लोन पेयर्स माइनस बॉन्ड पेयर ओनली 1 बॉन्ड पेयर, इज इट क्लियर, नाउ इट इज -1, सो द फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन इज -1। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं, आया समझ में ना। तो चलिए फटाफट इसे नोट करिए, फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं वो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा वो क्या है, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए घुमा फिरा करके 11th और 12th में बहुत सारी जगहों पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आते रहते हैं, इनके लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स हों, चाहे इनकी प्रॉपर्टीज हों, प्रिपरेशन मेथड्स हों, आपको कहीं ना कहीं काम पड़ते रहते हैं। तो अभी तो हम सीखने वाले हैं इनके लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या लिख रहा हूं मैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनके हम सीख रहे हैं बच्चों क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। पहला ऑक्साइड है नाइट्रोजन का NO, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। क्या है बच्चों इसका नेम, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाला है। क्या होता है बच्चों, कुछ लेविस डॉट स्ट्रक्चर है जो आपको थोड़ी बहुत याद भी रखने पड़ते हैं, वैसे तो हम बना लेते हैं लेकिन आपको याद भी रखने पड़ेंगे। तो देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये भी आप जानते हैं नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन करना चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट, पहले तो ये कर लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। अब देखिए ऑक्सीजन का हो चुका है ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन हमारा नाइट्रोजन अभी परेशान है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर हुए हैं। अब ये क्या करें, तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट कई लोग ऐसा भी बताएंगे आपको कि ये एक इलेक्ट्रॉन अकेला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और हाफ बॉन्ड बनाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है लेकिन ये उतना ठीक नहीं है। आपको तो नाइट्रिक ऑक्साइड का यही स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल को ब्रेक करता है। 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना नाइट्रोजन में, ये ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर रहा है। तो पहली बात तो ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। दूसरी बात बच्चों ये है कि इसमें आप देख सकते हैं ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जनरली पेयर में चलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहे बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर तो जानते ही आप जो बॉन्डिंग नहीं बनाते, लेकिन ये अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे स्पीसी
जिनमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। तो ये क्या है बच्चों, एक दिस इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे आप ये कि ये ऑक्टेट रूल को भी ब्रेक करता है और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। चलिए फिर सेकंड है हमारे पास N2O, इसे हम कहते हैं बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हाट इज, सॉरी इट इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का एक और नाम है, सुना है आपने, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस बहुत सारी मूवीज में दिखाता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, वहां पर वो छोड़ देते हैं गैस को तो बहुत सारे लोग हंसते रहते हैं। तो वो गैस कौन सी होती है, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है N2O। अब इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है NO, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन में तो हम समझ चुके हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 5। अब आपको क्या लगता होगा कि सर आपको कैसे पता कि यहाँ पर 2 रखना है, यहाँ 3 रखना है। भाई ये क्या है, मैंने प्रैक्टिस किया हूँ, आप भी प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ये, आपको धीरे धीरे खुद आइडिया हो जाएगा कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं। अभी उसकी टेंशन मत लो, अभी तो आप थोड़ा सीखो पहले, है ना। फिर जितने ज़्यादा आप कंपाउंड्स के लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते चलोगे उतना अच्छा इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हमें लेने होते हैं। ये हो गया, इसमें होते हैं बच्चों कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए हो गए। अब पहले तो ये नाइट्रोजन इससे बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड। अब जब ये बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये गरीब क्या वहां पर वैसे ही बैठा होगा, नहीं नहीं, वो भी बॉन्ड बनाएगा। कैसे, देखिए ये नाइट्रोजन का एक एटम ये ऑक्सीजन ले लेगा और उसी के एक एटम से वो शेयर भी कर लेगा। तो इस तरह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन यहां कंसेप्ट आएगा बच्चों फॉर्मल चार्ज का। जब जब ऐसा अनर्थ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से लेकर के किसी दूसरे एटम में चला जाएगा, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट हम जरूर लगाएंगे। किसके लिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। आयनिक में तो होता ही है, वहां तो ये धर्म है कि भाई एक मेटल इलेक्ट्रॉन देगी, नॉन मेटल लेगी। लेकिन यहाँ तो हम बोलते हैं शेयरिंग करना, लेकिन ऐसी कैसे शेयरिंग, उसी का इलेक्ट्रॉन ले लिए और उसी से शेयर कर लिए। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज जरूर आएगा। और फॉर्मल चार्ज जब आएगा तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा +1 और यहाँ पर आएगा -1। मैं बोलता हूँ आपको फॉर्मल चार्ज नहीं पता कि कितना आएगा, चेक कर लो, इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लो। आप कैसे निकालोगे, देखो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 -2 इंटू लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं, एक भी नहीं, माइनस बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स, सो इट विल बी +1। तो देख सकते हैं आप ये +1 इसका फॉर्मल चार्ज। हम ऐसे भी समझ सकते थे कि इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए +1। अब इसका भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हम। चलिए ऑक्सीजन में फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन, -2 इंटू लोन पेयर 1 2 3 माइनस बॉन्ड पेयर एक अकेला है, तो ये आ जाएगा बच्चों -1, जैसा कि मैंने पहले भी लगा चुका हूं। तो ये है नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है ना, नाम भी इनके याद रखिए आप, फॉर्मूले भी याद रखिए और लिविस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है ये कि एक बार बनाए हो जाएगा, नहीं नहीं, आपको कम से कम 4-5 बार इसकी प्रैक्टिस खुद से बना करके देखना होगा। एक बार में कुछ गलतियां होंगी, फिर उसे सुधारिए, दूसरी बार में कुछ और गलतियां होंगी। इस तरह से जब आप 4-5 बार बना लोगे तो बिल्कुल यकीन मानिए आप परफेक्ट हो जाओगे। फिर थर्ड मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर मुझे स्पेस कम पड़ जाएगा, इसीलिए हम इसे करते हैं साफ। थर्ड है बच्चों NO2। क्या है अपना अगला एग्जाम्पल, थर्ड इज NO2 और जिसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हाट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज अ गैस, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला याद रखना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए कैसे, नाइट्रोजन है और इसके साथ 2 ऑक्सीजन है, ये हो गए एक ऑक्सीजन, ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन। फिर
नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन में कितने? 6 होते हैं, और इस ऑक्सीजन में भी कितने होंगे? 6। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये पहला जुगाड़ देखेगा अपना और इससे बनाएगा डबल बॉन्ड। जैसे ये डबल बॉन्ड बना तो आप भी जानते हो कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बात आती है इसकी, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा बच्चों, यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देगा और उसी से शेयर कर लेगा। जो कॉन्सेप्ट हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज का, वो यहां फिर काम करेगा। इसने दिया तो फॉर्मल चार्ज आएगा बच्चों इसका +1, इसने लिया तो इसका आएगा फॉर्मल चार्ज -1। अब देखिए +1 को हम प्लस अकेला भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्लस और इसमें माइनस लगा देना है। अब एक बात इसके बारे में देखिए, ये इलेक्ट्रॉन फिर अकेला रह गया, तो ये भी क्या है बच्चों हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। ठीक है ना। दूसरी बात, क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? तो देखिए नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7, ये तो NO जो हमने पहला पढ़ा था नाइट्रिक ऑक्साइड, बिल्कुल वैसे ही है। ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी होने के साथ साथ ऑक्टेट रूल को ब्रेक करता है ना। तो इट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, या आप लिख सकते थे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अभी लास्ट में मैं इसी वीडियो में एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल की भी बात करने वाला हूं। देखिए अब एक बात और कि ये मैंने जैसे कि बताया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी होने के कारण कैसा होता है बच्चों? हाईली अनस्टेबल होता है, और स्टेबल होने के लिए ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना लेता है। कैसे? देखिए ये था एक NO था ना, इसमें एक ऑक्सीजन में माइनस, नाइट्रोजन में प्लस, और इसके पास था एक ऑड इलेक्ट्रॉन। एक दूसरा NO का मॉलिक्यूल आया, ठीक है, ये दूसरा NO का मॉलिक्यूल आया और इसके पास भी था ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इनने कहे भाई एक काम करें ना, हम अपने अपने ऑड इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना लें, ताकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? स्टेबल। यानी कि इसका स्टेबल फॉर्म क्या है बच्चों? इसका स्टेबल फॉर्म है N2O4। क्लियर है? तो आप NO2 लिखो या N2O4, वैसे तो एक ही है। NO2 मोनोमर है और N2O4 उसका डाइमर है। डाइमर मतलब 2 यूनिट जब मिलती हैं तो उससे जो बनता है दैट इज डाइमर। सो ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी ऑफ NO2 it forms डाइमर। ये क्या बनाता है बच्चों? अपना ही डाइमर बना लेता है, विच इज N2O4। NO2 के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे? N2O4। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो डाइमर बनाता है, तो ये है अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो N2O4 के फॉर्म में अपना डाइमर बना लेता है। नोट कर लीजिए इसे भी। और चलिए अब हम अगले नाइट्रोजन के ऑक्साइड को डिस्कस करते हैं। अगला जो है बच्चों दैट इज N2O3। N2O3 मतलब नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं इसका भी स्ट्रक्चर हम। 4th इज N2O3 और नाम है बच्चों इसका क्या? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए भाई? नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है और 3 है ऑक्सीजन, 1 2 3। ठीक है ना। अब भाई डॉट बनाना है, डॉट डॉट खेल लेते हैं। ये हो गए 2 3 4 या 3 4 5। अभी तो आप कैसे भी बना लो, वो तो हमें बाद में समझ में आ जाता है कि कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रखने थे, वो हम समझ जाते हैं बाद में। और ये हो गए इसके 6 और इसके हो गए कितने? 1 2 3 4 5 6। इस तरह से करें 5 है ना। और इसके हो गए बच्चों कितने? 6। तो ये डॉट तो अब आप बनाना सीख गए होंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं हम। अब पहले तो ये खुद से बनाएगा एक सिंगल बॉन्ड, बना लिया। इससे बनाएगा एक डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन का पेट भर गया, ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन का पेट भर गया, ये रह गया है, तो ये क्या करेगा, 2 और इससे कर लेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। बचा ये क्या करेगा, वही जो ये हमेशा करते आया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा और बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि इसने यहाँ पर उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसमें आएगा फॉर्मल चार्ज -1 और इसमें आएगा +1। अब माइनस को आप -1 को केवल माइनस भी लिख दें और +1 को प्लस लिख दें तो भी काम चलता है। तो दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2O4 एंड लास्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज N2O5 विच इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि दोनों नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, यानी दोनों ही नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन होता है। तो ये 2 हो गए, एक ऑक्सीजन बचे 4, 1 2 3 4। बोलिए कोई दिक्कत? अब वही जो हम काम करते आए हैं भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी हम बना लेंगे बच्चों क्या, 6 डॉट, और यहाँ पर भी 6 डॉट। इस तरह से हमने डॉट तो बना लिया। डॉट डॉट खेलना अब आप सीख गए होंगे, लेकिन ये ना एक ऐसा टॉपिक है एक्चुअल में, ये आप सोच लो कि आज कंप्लीट हो गया, कल फिर एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें कुछ ना कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल हों, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हों, उन सबके लेविस डॉट स्ट्रक्चर जरूर एक बार बना करके देखिए, तो आपको इतने में तो क्लियर हो ही जाएगा। तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड, ये सिंगल और ये डबल। तो देखिए इससे क्या हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका इनका तो हो गया भैया ऑक्टेट कंप्लीट। बच्चा ये तो ये अपना काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और शेयर कर लेगा, तो इससे इसमें आ जाएगा फॉर्मल चार्ज -1 और इसमें आ जाएगा +1। फिर ये भी वही करेगा, इसी के एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और उसी से शेयर कर लेगा, और इसमें फॉर्मल चार्ज आ जाएगा प्लस और इसमें आ जाएगा माइनस। अब आप चाहें तो फॉर्मल चार्ज का जो मैंने फॉर्मूला बताया हूं उससे निकाल करके एक बार देखना, प्रैक्टिस करना, बिल्कुल जो चार्ज मैंने लगाए हैं वही आएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक बात और मैं बताता हूं, ये दोनों एटम नाइट्रोजन के जो हैं ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हैं, और जब 2 एटम ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ अटैच हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनहाइड्राइड। तो आपसे पूछा जा सकता है नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड एनहाइड्राइड है, तो ध्यान रखिएगा आप, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज एन एनहाइड्राइड। क्लियर है? तो ये लिख लीजिए, ये एक क्या है बच्चों? एनहाइड्राइड है। तो इस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर मैंने अलग अलग कंपाउंड के, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उनके भी आपको बताए। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, इतने कंपाउंड से काम आपका नहीं चलेगा। अब आप अपने बुक में जो जो कंपाउंड दिए हों उनके लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अच्छा एक बात, क्या आयोनिक कंपाउंड का नहीं बनता? बन सकता है, आयोनिक कंपाउंड का भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन सकता है। देखिए जैसे मुझसे कोई बोले भाई साहब एक काम करिए MgCl2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो हमें पता है इसमें Mg होता है बच्चों Mg2+ के फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और 2 होते हैं क्या? Cl-, 2 एटम होते हैं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए 2 क्लोरीन एटम की जरूरत होगी। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, तो 2 लेना है, 2 क्लोरीन चाहिए। अब देखिए बीच में तो हो गया Mg2+, ठीक है, और इसके बाजू में एक Cl है जिसके पास पहले तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे, लेकिन Mg का एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इसमें 8 हो चुके हैं और इसमें आ चुका है माइनस। इसी तरह से दूसरा क्लोरीन है, पहले इसमें भी 7 हुआ करते थे, लेकिन इस Mg का एक इलेक्ट्रॉन इसने भी ले लिया और इसमें भी आ गया माइनस। तो इस तरह से बच्चों
आयनिक कंपाउंड्स का भी हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कोवेलेंट कंपाउंड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अभी ऐसा नहीं है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर बस इतने ही बताएंगे, वो तो अभी जब तक ये चैप्टर चलेगा हमारे बहुत सारे कंपाउंड हमारे सामने आएंगे और उनके हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे और दूसरे कॉन्सेप्ट में उसका यूज करते रहेंगे। लेकिन आपको अभी सीखना है तो आप एक काम करिए, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर डालिए। एक्सेप्शंस की बात करें ऑक्टेट रूल के, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें 8 से कम होते हैं, यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखकर भी स्टेबल हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 8 से ज्यादा रखते हैं, तो जो 8 से कम रखते हैं बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइपो ऑक्टेट स्पीसीज, हाइपो ऑक्टेट स्पीसीज या हाइपो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी कह सकते हैं इन्हें हम। चलिए हाइपो ऑक्टेट भी बोल सकते थे या बेटर होगा हाइपो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोले हम। तो हाइपो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइपो मतलब जरूरत से कम, यानी ऑक्टेट होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन का, ये जरूरत से कम यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है मेरा BeCl2। BeCl2 में क्या होता है बच्चों, बेरिलियम होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा भी क्लोरीन होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम से शेयर करता है, ये क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम से शेयर कर लेता है। तो इससे देखिए इनके तो ऑक्टेट हो जाते हैं कंप्लीट, लेकिन बेरिलियम का देखिए, बेरिलियम में अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब ये 8 से कम इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, इसलिए ये हाइपो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। इसके अलावा BF3 ले सकते हैं आप। बोरोन, बोरोन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3, और 3 है फ्लोरीन, और फ्लोरीन में बच्चों कितने होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 7। अब ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए कि किसमें कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे तो आप ध्यान रख सकते हैं हेलोजेंस जितने भी हैं 7, फर्स्ट ग्रुप में 1, सेकंड ग्रुप में 2, 13 ग्रुप में 3, 14 ग्रुप में 4, 15 ग्रुप में 5, 16 ग्रुप में 6, 17 ग्रुप में 7 और 18 यानी इनर्ट गैसेस में 8। तो फिर ये फ्लोरीन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो थर्ड फ्लोरीन एटम है इसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब दिक्कत होती है हमारे बीच वाले सेंट्रल एटम यानी कि बोरोन की। बोरोन में देखिए 1 2 3 पहले थे, 1 2 3 ऐड हो गए यानी 6 हो गए, ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल इट इज अ स्टेबल कंपाउंड। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने पर भी ये स्टेबल होता है। तो ऐसे स्पीसीज जो 8 इलेक्ट्रॉन से कम कैरी करते हैं फिर भी स्टेबल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम हाइपो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। सेकंड देखते हैं फिर, चलिए यहाँ पर जगह ये लिख लेना आप लोग। सेकंड है हमारा हाइपर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हाइपर इलेक्ट्रॉन स्पीसी। अब हाइपर मतलब समझ गए होंगे, ऐसे स्पीसीज जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे एग्जांपल हम देखें, बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने, H2SO4 ले सकते हैं, एक नया लाते हैं SF6। SF6 में क्या सल्फर में होते हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और 6 फ्लोरीन होते हैं इसके आसपास, और हर एक फ्लोरीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, ठीक है ना। हर एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 7 हम बना लेंगे फ्लोरीन के आसपास, और 6 तो सल्फर में है ही, ठीक है ना। ये अब
अब क्या करेगा, हर एक फ्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, फ्लोरीन का हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन सल्फर का क्या, सल्फर में तो कितने हो गए, 6 ऑलरेडी थे, 6 शेयर करने से बढ़ गए, कितने हो गए 12, यानी कि ये 12 इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है, ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर रहा है। इसको हम बोलेंगे बच्चों हाइपर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्योंकि इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। फास्फोरस का कोई भी कंपाउंड ले लो, PCl5 ले लो आप, तो PCl5 में क्या होता है, फास्फोरस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखता है बच्चों कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन रखता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक क्लोरीन के आसपास हम कितनी 7 डॉट बना देंगे, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि कहाँ कितनी डॉट कैसे हमें बनानी होती है। यही है बच्चों लिविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपने ये अच्छे से एक बार सीख गए तो समझ जाओ कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ पार्ट तो कवर हो गया। 1 शेयर कर लेगा हर एक क्लोरीन से। तो अब बताइए, क्लोरीन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, फास्फोरस में तो हो गई है 10, फास्फोरस में 10 है, ऑक्टेट से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे हाइपर इलेक्ट्रॉन स्पीसी, और ये भी ऑक्टेट रूल को ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप के एक्सेप्शंस अभी मैंने बताए, 2 और हैं हमारे पास। एक होता है बच्चों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, जो अभी अभी हमने देखा था NO और N2O के केस में, सॉरी NO2, हाँ N2O के केस में, है ना। तो थर्ड है हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी में क्या होता है, ऑक्टेट रूल ये भी ब्रेक करते हैं। एग्जाम्पल था हमारे पास NO, अभी अभी ताजा बताया मैंने आपको, और N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। N2O नहीं NO2 था, है ना, फिर वो N2O4 में कन्वर्ट हो रहा था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये ऐसे स्पीसी हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्टेट रूल को ब्रेक करते पाए गए हैं। इसके अलावा अगला है कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेज। तो देखिए वैसे तो हमें लगता है कि भाई इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, स्टेबल है। लेकिन कभी कभी ये कुछ स्पेशल कंडीशन में बॉन्ड बनाते हैं, तो इनके जो कंपाउंड है वो भी ऑक्टेट रूल को ब्रेक करते हैं। कैसे, जैसे देखिए XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये क्या करेगा, जेनॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, और 4 फ्लोरीन के साथ, ये फ्लोरीन में 7 होते हैं, अब आप वो बना लेना, है ना। तो 4 फ्लोरीन के साथ ये बना लेगा कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरह से इसमें क्या होंगे बच्चों, पहले से थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 और शेयर कर लेगा तो कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने समझा लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसे हम बनाते हैं, फिर हमने समझा फॉर्मल चार्ज, और जाते जाते हमने समझा एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। इसे आप एक बार अपनी बुक से भी देख लीजिए, ताकि अगर कोई इसमें और अच्छे एग्जाम्पल हो तो आप लोगों को वो भी बन जाए। तो चलिए बच्चों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।